सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेंद्र। यूँ तो मैं सपनों पर विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि हम उस काल के जीव नहीं हैं जिनके सपने सच हुआ करते थे। भरत जी के, चंद्रगुप्त जी के, तीर्थंकरों की माताओं के उस तरह की विशुद्धि हमारे परिणामों में है ही नहीं कि हम अपने सपनों को सत्य मान करके कुछ सोच सकें। हमारे तो ज्ञान में अभी इतनी कलुषता कषायों की मिश्रित है कि हम सोच ही नहीं सकते कि हम अपने सपनों का कुछ अर्थ जोड़ पाएँ। इसलिए मैं सपनों को कभी भी महत्व नहीं देती। सपने तो सभी को आते हैं, लेकिन मैं अगले दिन तक सब भूल जाती हूँ उठने पर भी। बहुत कम सपने जो मुझे सपनों में ही जिनसे भेद ज्ञान वर्तता है, वो सपने जनरली मुझे याद रहते हैं। ऐसा ही एक वर्णन मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। कल रात्रि में जब मैं सोई तो मुझे रात में बार बार नींद नहीं आ रही थी। कुछ गर्मी लग रही थी, कुछ एसी चलाती थी तो ठंडी लगती थी, फिर एसी की कूलिंग कम कर देती थी मैं, टेम्परेचर बढ़ा देती थी उसका तो गर्मी लगने लगती थी, कूलिंग अगर बढ़ा देती थी तो ठंडी लगने लगती थी। इसी तरह से रात के कब 1 बज गए पता ही नहीं चला। फिर मैंने एसी ब्लैंकेट भी निकाला, एसी ब्लैंकेट ओढ़ा तो भी अजीब सी बेचैनी, गर्मी। इसी तरह से कब 2 बज गए रात के नहीं पता चला। 2 से भी ऊपर हो गए, शायद पौने 3 या 3 का टाइम रहा होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2:30 बजे होंगे। तब जाकर के कहीं आँख लगी। तो इस बीच मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मैं बार बार वही सब देखा कि एसी बंद कर रही हूँ, ऑन कर रही हूँ। तो ये प्रैक्टिकल रियल लाइफ में चल ही रहा था और यही सब मेरे स्वप्न में भी आ गया। तो तभी मुझे ऐसा भासित हुआ कि वास्तव में ये गर्मी सर्दी लगना ये क्या है। देखो, एसी में जो कभी मैं कूलिंग बढ़ा देती थी, कभी मैं कूलिंग कम कर देती थी, ये सारा परिणमन जो हो रहा था कूलिंग का, ये सारी कूलिंग पावर एसी नाम के पुद्गल में थी, पुद्गल की ही शक्ति थी, ठीक है। और उससे जो इधर प्रभावित हो रहा था वो वास्तव में द्रव्य कर्म का उदय था, उदय रूप अवस्था उसकी। क्योंकि हमारे आचार्यों ने भी कहा है कि द्रव्य कर्म बिना किसी नो कर्म का अवलंबन लिए फल देने में कदापि समर्थ नहीं है। तो ये एसी नाम का जो नो कर्म है, ये वास्तव में वो जो उदय में आता असाता वेदनी कर्म का या निद्रा वर्णी कर्म के अभाव रूप उदय अवस्था का जो नो कर्म है, ये जो एसी रूप पुद्गल है, एसी रूप नो कर्म जिसे कहा, ये उस उदय में आते हुए कर्म की खुराक है। इस एसी का अवलंबन लेकर के ही वो जो उदय आया, निद्रा था तो निद्रावर्णी कर्म का अभाव रूप, ठीक है। उस समय नींद आने का समय ही नहीं था, उदय ही नहीं था नींद का, यूं कह लो। तो ऐसे में हम अगर एसी को दोष दें या गर्मी को दोष दें तो ये हमारी मूर्खता होगी, यही हमारी मूढ़ता है। तो मैंने सपनों की ही बात कर रही हूँ। सपने में ही मैंने फिर क्या चिंतन किया, मैंने क्या किया, मतलब चिंतन चला, जो चला मैं वो आपको बता रही हूँ। कि तभी मुझे ये एहसास हुआ कि अरे ये जितना भी स्वांग हुआ है अब तक, ये सब पुद्गलों में हुआ है। अब पुद्गलों में द्रव्य कर्म की उदय रूप अवस्था और इधर नो कर्म एसी का होना,
इधर एसी ब्लैंकेट का ओढ़ना, कभी उसको हटा देना, कभी फिर ऊपर शरीर पे ढक लेना, ये सारे जो उपक्रम चल रहे थे, ये सारे पुद्गलों में चल रहे थे। तो मैं क्या कर रही थी उस समय, मैं इन सब अवस्थाओं का ज्ञान कर रही थी। ज्ञान के साथ साथ उनमें उठापटक जो चल रही थी, वो मोहिनी कर्म का उदय था। मेरा उसमें कहीं कुछ भी कर्तृत्व नहीं था। ऐसा मुझे जैसे ही भासित हुआ बंधुओं, तुरंत नींद खुली और मैं चौंक गई। मुझे लगा क्या मैंने सपना देखा? ये तो सच्चाई थी, क्योंकि नींद लगने से पहले भी तो यही उपक्रम चल रहा था। मुझे बहुत आनंदित एक अब परिणाम आया, बहुत आनंदमय रोमांच हुआ कि देखो क्या गजब वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप की महिमा आई कि क्या वस्तु स्वरूप गजब मेरे प्रभु ने बताया कि ये सब कुछ बाहर बाहर घटित हो रहा है, इसका मेरे साथ कोई संबंध ही नहीं है। ज्ञान मात्र अवस्था, जब तक नींद नहीं आ रही थी और ये सब बेचैनी चल रही थी एसी के निमित्त से, कभी ठंडी लगना, कभी गर्मी लगना, ये सब पुद्गलों के स्वांग थे। और ये जो कर्ता बुद्धि पड़ी है ना मोहिनी कर्म की, इसी के कारण उनमें भ्रमित हो रहा था उपयोग, और ये सोच रहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे गर्मी लगी है, मुझे ठंडी लगी है, क्या करूं। कभी उठ कर के बैठ जाती थी, कभी उठकर कोई प्रवचन लगाया तो सर इतना भारी हो रहा था कि वो उसमें भी उपयोग नहीं रमा, फिर वो बंद किया, कभी कुछ, मतलब ऐसा ही चलता रहा। और फिर कब आँख लगी, कब निद्रावर्णी का उदय आ गया और कब नींद लग गई, कुछ नहीं पता चला। और नींदों में ये सब घटित हुआ। उठते से ही फिर उपयोग ने इसी क्रम को, स्वप्न को पूरा का पूरा पकड़ा। तो ये सारी जो क्रियाएं चल रही थी ना, ये जानन रूप क्रियाएं, ये मेरा उपयोग है, ये मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा जाननपना पर में चल रहा था, अपने में नहीं चल रहा था। अगर अपने जानन स्वभाव को पकड़ लें तभी अपना ज्ञान कहलाएगा। जब तक पर को जान रहा है वो ज्ञान मेरा होने पर भी उसको एक निकम्मे बच्चे की तरह, कपूत की तरह, आचार्यों ने कहा ना कि ये मेरा नहीं है। अपनी ही पर्याय के साथ वो भेद खड़ा करना कि ये मेरा नहीं, मैं नहीं, उसकी इतनी ज़बरदस्त उपेक्षा करना, ये महान पुरुषार्थ का कार्य है बंधुओं। और ये ही सेल्फ ऑपरेशन है, अपना ऑपरेशन खुद करना जागृत अवस्था में। सोचो, जो बनारसी दास जी का ही प्रकरण है ना शायद, अगर मैं नाम भूल नहीं रही हूँ, तो उनका बनारसी दास जी का नहीं है, शायद किसी और का है। आपको याद आए तो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में नाम लिख करके, कि उनका जब ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, मैंने पढ़ा है कहीं कि उनका जब ऑपरेशन हार्ट का हुआ था तो उन्होंने डॉक्टरों से कहा था कि मुझे बेहोश नहीं करो, आप मुझे सिर्फ आधे घंटे का समय दीजिए और मेरे हाथ में समय सारजी ग्रंथ होना चाहिए। उन्होंने अपने साधर्मियों से कहकर समय सारजी ग्रंथ मंगाए और उसका स्वाध्याय शुरू किया। और कब उनका उपयोग शरीर से हट गया उन्हें नहीं पता। और फिर उन्होंने कहा था आधे घंटे के बाद मेरा ऑपरेशन किया जाए, और उसी अवस्था में उन्होंने हार्ट का ऑपरेशन करवाया। मैंने ऐसी कहानी कहीं पढ़ी है और शायद प्रवचनों में भी सुनी है विद्वानों के मुँह से। तो ऐसा जब मैंने, आज मुझे याद आया तो मुझे बहुत रोमांच हुआ कि सच में हमारा उपयोग इतना भिन्न है कि और इतना निर्मम है कि जो उपयोग, जो ज्ञान अपनी ही पर में जाति पर्याय की इस कदर उपेक्षा कर सकता है कि ये पर्याय मैं नहीं, ये मेरी नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे अपने शरीर का कोई अंग सड़ जाने पर हम उसको निकलवा के फेंक देते हैं, है ना,
उसी प्रकार यहाँ अपनी ही पर्याय को एक तरह से निकाल के अलग कर दिया अपने से। ये कितना भारी पुरुषार्थ का कार्य है। तो ये कार्य हमें करना है, अभी करना है, कल पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे हाथ में कल कभी आता ही नहीं। जब आता है आज ही आता है। अभी हम आज में बैठकर बोल रहे हैं कि कल, लेकिन कल जब आएगा तब वहाँ भी कल नहीं होगा, वो आज ही होगा। फिर उस आज में बैठ कर के फिर हम बोलेंगे कि कल, टुमारो। फिर वो जब टुमारो आएगा वो फिर प्रेजेंट होकर आएगा। ये क्रम चलता रहता है। इसलिए साथियों, जो करना है पुरुषार्थ सच्चा, वो अभी करना है। और जब हमारा उपयोग अपनी ही पर्याय से इतना भेद कर सकता है, इतनी निर्ममता से अपनी ही पर्याय की उपेक्षा करके उससे मुख मोड़ सकता है, तो फिर क्यों हम जगत भर से, इस शरीर से, इन रागादि भावों से जो कि प्रत्यक्ष भिन्न हैं, इनका मेरे साथ किसी भी प्रकार से कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर क्यों नहीं हम इनकी उपेक्षा कर पाते? परम उपेक्षा क्यों नहीं कर पाते हम? करना है, अभी ही करना है। इनकी उपेक्षा किए बिना मोक्ष मार्ग खुल ही नहीं सकता। तो ये कार्य हम चाहे कल करें, परसों करें, अगले किसी भी भव में करें, तो आज क्यों नहीं? जब करना है इसी को करना है। इसी को करके संसार का अभाव होगा। एकमात्र उपाय यही है। तो फिर क्यों ना इसका मंगलाचरण, इसका शुभारंभ अपनी परिणति में अभी किया जाए। हे मम प्रियात्मन, अभी तत्पर हो, उद्यमी हो। स्व कार्य में उद्यमी होने का सुअवसर, महान अवसर आया है। इस अवसर को इन धूल कंकड़ों के लिए गंवा देना किसी भी प्रकार योग्य नहीं है। चेतन, संभलो, अभी संभलो। इस प्रकार ये स्वप्न मुझे ये शिक्षा देकर गया, तो मेरा मन हुआ कि मैं आप सबके साथ में भी शेयर करूं। और आप सब भी ऐसा ही कीजिएगा बंधुओं। जितना हम जागृत अवस्था में दिन भर में भेद ज्ञान करेंगे, उतना ही हमें स्वप्नों में भी भेद ज्ञान ऑटोमेटिकली वर्तेगा। क्योंकि स्वप्न में तो हम करने लायक ही नहीं होते ना, वहाँ तो खुद से चलेगा। और वो तब चलेगा जब दिन भर का अभ्यास हम इसको देंगे, वरना नहीं चलेगा। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप स्वप्न में भी नहीं चलेगा। और मोक्ष मार्ग का शुभारंभ तभी होगा जब हमें स्वप्न में भी भेद ज्ञान वर्ते। स्वप्न में भी हम इतने अभ्यासी हो जाएं दिन भर में कि इस रात को स्वप्न में भी हमें हमारा आत्मा ही उठाने में आए, आत्मा ही ऊर्ध्व होकर के हमें जानने में आए, तभी ये जन्म सार्थक है। तो अभी से आइए, पुरुषार्थ शुरू कीजिए। आओ मम प्रिय चेतन, आओ आओ। देखो, ये जो ज्ञप्ति क्रिया की धारा बह रही है ना, अनवरल धारा, इस पर बैठ जाओ। ये तुम्हारी नौका है। ये तुम्हें संसार सागर से पार कराने को तत्पर खड़ी है। बस देरी किस बात की है तुम्हारे बैठने की, इस बार आरूढ़ होने की। ये तो चल ही रही है और चलने को तैयार है हर समय। तुम बैठ के तो देखो एक बार, वाह क्या आनंद आएगा। एक बार बैठ जाओ, बस एक बार। फिर तुम्हारा उतरना नहीं बनेगा। फिर इस पर बैठे बैठे तुम इधर उधर ताक झांक भी करोगे ना, तो भी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझो कि अनंत सिद्धों ने ये तुम्हारे लिए नौका भेजी है। रत्नत्रय की नौका है ये। इस पर एक बार पग धरो तो सही चेतन। क्या मिलता है इन कटु काशायिक गेयों में तुम्हें? देखो, बाहें फैलाए मुक्ति सुंदरी तत्पर खड़ी है। ये नौका खाली नहीं है, इसमें मुक्ति सुंदरी विराजमान है। इसमें अनंत सिद्ध, अनंत पंच परमेष्ठी विराजमान है। देखो, एक बार जो तुम इस नौका पर चढ़ोगे ना,
तो उनकी गोद में ऐसे सो जाओगे चेतन, कि फिर कभी कभी नहीं उठोगे। फिर बस अनंत काल के लिए ऐसी आनंदमयी चिर निद्रा में सो जाओगे। यही तो तुम्हारा लक्ष्य है ना, यही तो तुम चाहते हो ना। तो आओ, फिर देरी किस बात की। आओ मम प्रिय चेतन, आओ, स्वागत है तुम्हारा। जय जिनेन्द्र।